आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो असल जिंदगी में आदमखोर था, जो इंसानों को मार कर उनका भेजा सूप बनाकर पी जाता था और उनके सिर को लाकर अपने फार्म हाउस में दफन कर देता था। इस इंसान ने पिछले कई सालों से 14 लोगों का कत्ल किया था, पर अब तक किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। पर 15वें इंसान को मारने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो पकड़ा गया और ये घिनौना राज दुनिया के सामने आया। कहानी शुरू होती है यूपी के शहर इलाहाबाद से। 14 दिसंबर 2001 इलाहाबाद के एक लोकल न्यूज़ चैनल आज न्यूज़ का एक जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सिंह अचानक गायब हो गया। जब वो जर्नलिस्ट 2 दिन तक घर नहीं लौटा तो पुलिस को इस बारे में खबर दी गई। क्योंकि ये एक न्यूज़ चैनल का केस था, इसलिए पुलिस ने भी इस केस में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। पुलिस ने जर्नलिस्ट का फ़ोन ट्रेस करवाया तो पता चला कि धीरेन्द्र सिंह ने लास्ट कॉल किसी लैंडलाइन नंबर पर की थी और इंटरेस्टिंगली ये लैंडलाइन नंबर किसी फूलन देवी नाम की औरत का था। पूछे जाने पर फूलन देवी ने बताया कि वो किसी धीरेन्द्र सिंह को नहीं जानती, पर क्या पता उसके पति जानते हों। फूलन देवी ने अपने पति का नाम राम निरंजन बताया उर्फ राजा कुलंदर। पुलिस ने राम निरंजन से जब जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सिंह के बारे में पूछा तो उसने बताया कि हाँ, वो उसे जानता तो है, पर उसकी धीरेन्द्र सिंह से कोई भी बात नहीं हुई। पुलिस को उसकी कहानी पर कोई यकीन नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने शक के बिना पर राम निरंजन और उसके साले को हिरासत में लिया और उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहले तो राम निरंजन पुलिस के सामने नॉर्मल बिहेव करता रहा, पर पुलिस की सख्ती बढ़ने की वजह से उसके हाव भाव बदल गए। वो अजीब से एक्सप्रेशंस बनाने लगा, उसके चलने फिरने का ढंग भी बदल गया। पुलिस को ये सब बहुत वियर्ड लग रहा था, पर उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। अचानक से वो बोला कि मैं सब सच सच बताऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं एक कुकर भरकर दाल पीना चाहता हूँ। पुलिस को कुछ अजीब सा लगा, पर पुलिस को सच जानना था, इसलिए पुलिस ने राम निरंजन के लिए दाल अरेंज करवाना शुरू की। पर जैसा ही पुलिस वाले दाल अरेंज करने के लिए जा रहे थे, तब तक राजा कुलंदर ने पीछे से पुलिस को आवाज़ लगाई और कहा कि आप बस दाल लेकर आइए, बनाऊंगा मैं खुद। फिर उसके लिए सारा सामान मंगवाया गया और राजा कुलंदर ने खुद वहाँ बैठकर दाल बनाई। और जब उसने वो सारी दाल खा पी ली, उसके बाद उसने पुलिस से कहा कि अपनी गाड़ी निकालो, हमें नैनी गांव चलना है। वो पुलिस को नैनी गांव में एक फार्म हाउस पर ले गया। पुलिस ने जब उससे पूछा कि ये फार्म हाउस किसका है, तो वो बोला ये किसी का फार्म हाउस नहीं, बल्कि राजा कुलंदर की अदालत है और यहाँ पर राजा कुलंदर इंसाफ करता है। इस वक्त वो पूरी तरह से साइको लग रहा था, इसलिए पुलिस ने सोचा कि शायद ये उनका टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। पर जैसे ही पुलिस वहाँ से जाने लगी तो राजा कुलंदर ने पुलिस को आवाज़ लगाई कि रुको, और उसने वहाँ मिट्टी में हाथ मारा और वहाँ से कुछ निकालकर पुलिस को दिखाया। उसके हाथ में ये चीज़ देखकर पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी और इस खोपड़ी पे लिखा था उस आदमी का नाम जिसका ये स्कल था। जब स्कल पे लिखा नाम पढ़ा गया तो पता लगा कि ये स्कल कालीचरण श्रीवास्तव का था, उन 14 मिसिंग लोगों में से ही एक इंसान जिनका कत्ल हुआ था, पर किसी को पता नहीं था। पुलिस ये सब देखकर चौंक गई और उन्होंने फार्म हाउस की तलाशी लेना शुरू की। पुलिस को फार्म हाउस में एक डायरी मिली जिसमें उन सब लोगों के नाम लिखे थे जो मिसिंग थे। पहले नंबर पे कालीचरण श्रीवास्तव और आखिर पे जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सिंह। अजीब बात यह थी कि इस सब के दौरान उसने भागने की भी कोशिश नहीं की। जब पुलिस ने उससे पूछा कि बाकी के लोग कहाँ हैं, तो उसने नीचे ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ। पुलिस ने जब वहाँ खुदाई की तो पता लगा कि वहाँ कई स्कल्स पड़े हुए हैं। बहुत सारी इंसानी खोपड़ियाँ वहाँ पर दफन हैं, जिन पे अलग अलग रंगों से निशान बनाए गए हैं और कुछ पे तो नाम भी लिखा हुआ है। पुलिस ने राजा कुलंदर से पूछा कि इनकी बाकी बची हुई बॉडी कहाँ है, तो वो बोला कि उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो मैंने फेंक दी। फिर उसने आगे पुलिस को बताया कि इंसान का दिमाग सबसे तेज़ होता है, इसलिए वो सिर काट कर अपने साथ ले आता था और उनका भेजा निकाल कर भेजे का सूप बनाकर पी जाता था और इससे वो और ज़्यादा ज्ञानी बन जाता था। वो हमेशा तेज़ दिमाग वाले लोगों को ही मारता था, क्योंकि उससे लगता था कि इससे वो अपना दिमाग और तेज़ कर रहा है और वो और ज़्यादा विद्वान बन गया।
फिर उसने अपने गुनाहों का खाता खोलना शुरू किया। उसने बताया कि सबसे पहले उसने कालीचरण को मारा और उसकी बॉडी से सिर अलग करके फिर उसका लिंग काट दिया, बॉडी को डिस्पोज कर दिया और फिर कालीचरण का सिर फार्म हाउस पे ले आकर उसके भेजे का सूप बनाकर पी गया। इसके बाद उसने मोइन नाम के एक इंसान को भी ऐसे ही मारा। क्योंकि मोइन को ब्लैक मैजिक आता था, इसलिए राजा कुलंदर का मानना था कि उसका भेजा खाने से राजा कुलंदर को भी ब्लैक मैजिक आ जाएगा। राजा कुलंदर को ये सब करने में इतना मज़ा आने लगा कि उसने एक एक करके 14 लोगों को कत्ल कर दिया, पर कानों कान किसी को खबर भी ना लगी। फिर उसने पुलिस को जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सिंह के बारे में बताया। राजा ने बताया कि धीरेन्द्र सिंह को उसके इन सब कत्ल के बारे में पता चल गया था और वो जल्दी ही अपने न्यूज़पेपर में इसके बारे में छापने वाला था, इसलिए उसने धीरेन्द्र को धोखे से अपने फार्म हाउस पर बुलाया। और जब धीरेन्द्र सिंह उसके साथ बात कर रहा था तो पीछे से उसके साले ने धीरेन्द्र सिंह की खोपड़ी पे बंदूक तान दी और गोली उसकी खोपड़ी के आर पार कर दी। पुलिस ने धीरेन्द्र के सर और बाकी बॉडी को रिकवर किया। फिर कोर्ट में ये सब केस शुरू हुआ और 11 साल चलने के बाद आखिरकार साल 2012 में राजा कुलंदर और उसके साले को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पर पुलिस को इन सब कत्ल के पीछे का रीज़न पता नहीं चला। पुलिस के मुताबिक असल वजह उन्हें अभी तक पता नहीं है। ये कोई रीज़न नहीं हो सकता कि मैं ज़्यादा विद्वान होना चाहता हूँ, उसका दिमाग खाने से मेरा दिमाग तेज़ हो जाएगा, या उसका दिमाग खाने से मुझे ब्लैक मैजिक आ जाएगा। ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। क्या वो सच में एक साइकोपैथ था, या फिर ये सारी कहानी भी कोई मनगढ़ंत कहानी है? क्योंकि राजा कुलंदर के जो मीडिया में इंटरव्यू आए तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को ऐसे नहीं मारा। उसका कहना था कि वो पुलिस ने उन सारी खोपड़ियों का अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं करवाया जिससे पता लगे कि ये खोपड़ियाँ उन्हीं इंसानों की हैं। पर यह तो सच था कि स्कल उसके फार्म हाउस पे मिले और धीरेन्द्र सिंह को भी उसी ने मारा था। अब ये कहानी इतनी ज़्यादा उलझी हुई है कि आज तक ये किसी को समझ में नहीं आई। पर अगर आपको इस कहानी में कुछ समझ आया कि कौन असली कातिल है, क्या ये एक साइकोपैथ है, या वो जानबूझ के ये सब करता था, या फिर ये पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी उसके बारे में रची क्योंकि उसके फार्म हाउस से स्कल्स मिले थे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।